everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn 500 daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence. इतने कम बजट में आपने जो किया है कमाल है. इंग्लिश में कहेंगे It's amazing what you have done with such a modest budget. It's amazing what you have done with such a modest budget. For example, आपके पास अमाउंट कम है और आपको अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, तो आपकी वाइफ कहती है ठीक है कोई बात नहीं मैं कर लूँगी, और वो अरेंज करती हैं और बहुत ही ग्रैंड पार्टी होती है. तब आप कहते हो ना कि इतने कम बजट में आपने जो किया है कमाल है. इस बात को इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कहिए इट्स अमेजिंग व्हाट यू हैव डन विद सच अ मॉडेस्ट बजट. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे मेरी निजता पसंद है. इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक माई प्राइवेसी. आई लाइक माई प्राइवेसी. फॉर एग्जाम्पल, आप हर चीज़ों को एकदम प्राइवेट रखते हो, अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, तो एक दिन आपका फ्रेंड कहता है यार तुम कितनी प्राइवेट हो, हर चीज़ों को अपने तक ही रखते हो, किसी से कुछ शेयर नहीं करते हो. तब आप उसे कहते हो ना कि मुझे अच्छा लगता है अपनी बातें दूसरे से शेयर ना करना. तो ये बात इंग्लिश में कहनी है तो आप कहिए आई लाइक माई प्राइवेसी. नेक्स्ट सेंटेंस. यह एक और चीज़ है जो हमारे बीच समान है. इंग्लिश में कहेंगे दैट्स अनदर थिंग वी हैव इन कॉमन. That's another thing we have in common. For example, आप किसी फंक्शन में गए किसी रिलेटिव के यहाँ और वहाँ पे जाके किसी से मिलते हो, मतलब नए फ्रेंड्स बनते हैं और आपस में बातें करते हो, तो आपको अपने जो नया फ्रेंड है उसके साथ कई चीज़ें सिमिलर लगती हैं और फिर बात करते करते एक और सिमिलरिटी निकल आती है, तो आप कहते हो कि हम दोनों के बीच एक और चीज़ समान है. तो ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कहिए दैट्स अनदर थिंग वी हैव इन कॉमन. नेक्स्ट सेंटेंस. क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ. इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई स्टे विद यू. कैन आई स्टे विद यू. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मैटरनल अंकल के घर जाते हो, अपने मामा के घर जाते हो और वहाँ पे आपको आपकी कज़िन मिलती हैं, मतलब मामा की लड़की है, आपकी सिस्टर है, तो आप उससे पूछते हो कि क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ. अगर ये कहना है कि मैं आपके साथ क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ, तो आप कहिए कैन आई स्टे विद यू. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता. इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वांट टू गो बैक देयर. आई डोंट वांट टू गो बैक देयर. फॉर एग्जाम्पल, आपके जो पेरेंट्स हैं आपका एडमिशन किसी न्यू स्कूल में कराते हैं, किसी अच्छे स्कूल में कराते हैं, और वहाँ आप जाते हो फर्स्ट डे, आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, आप वापस आते हो और कहते हो कि मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता. ये बात इंग्लिश में बोलनी है तो आप कहिए आई डोंट वांट टू गो बैक देयर. नेक्स्ट सेंटेंस. इसीलिए हमें साथ रहना है. इंग्लिश में कहेंगे दैट्स वाई वी गॉट अ स्टिक टुगेदर. दैट्स वाई वी गॉट अ स्टिक टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, आप और आपकी सिस्टर का एडमिशन किसी नए स्कूल में कराया जाता है, तो आप दोनों छोटे हो, आपस में बात करते हो कि मम्मा ने बताया है कि हमारा नया स्कूल है तो हम इन दोनों को एक साथ ही रहना है. तो अगर ऐसे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हो कि हमें एक साथ रहना है, इसीलिए हमें एक साथ रहना है, कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों को एक साथ रहना है, तो आप कहिए दैट्स वाई वी गॉट अ स्टिक टुगेदर. नेक्स्ट सेंटेंस. आपको मुझे रहने देना होगा. इंग्लिश में कहेंगे यू गॉट अ लेट मी स्टे. यू गॉट अ लेट मी स्टे. फॉर एग्जाम्पल, आप जो है आपके फ्रेंड के यहाँ किसी की शादी है, आप अपने फ्रेंड के घर जाते हो बट आपको नाइट में वापस आना है, फिर वहाँ आपके सारे फ्रेंड मिल जाते हैं तो आपका मन नहीं कर रहा होता है आने का, तो आप मम्मा को कॉल में आते हो और बोलते हो मम्मा मेरा मन नहीं आने का. तो मम्मी कहती है नहीं वापस आ जाओ, तो आप जिद करने लगते हो और बोलते हो नहीं आपको मुझे यहीं रहने देना होगा, ऐसे करके जिद करते हो. तो अगर आपको ये कहना है कि आपको मुझे यहीं रहने देना होगा, मतलब कंपलसरी ये बॉन्ड कर रहे हो कि ये करना ही होगा, आप कहिए यू गॉट लेट मी स्टे. नेक्स्ट सेंटेंस. ये मज़ेदार होगा. दिस इज़ गोना बी फन. दिस इज़ गोना बी फन. फॉर एग्जाम्पल, आपके सभी कज़िन्स आए हैं गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने आपके यहाँ, फिर आप लोग प्लान करते हो कि आज हम लोग दोपहर में कैरम खेलेंगे. काफ़ी टाइम बाद आप सभी एक साथ इकट्ठे हुए हो और फिर आप में से कोई एक बोलता है अरे वाह ये तो मज़ेदार होगा. तो अगर उसे ये कहना है कि ये मज़ेदार होगा, उसे इंग्लिश में कहना चाहिए दिस इज़ गोना बी फन. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं कहाँ सोऊं. इंग्लिश में कहेंगे वेयर डू आई स्लीप.
वेयर डू आई स्लीप। फॉर एग्जाम्पल आजकल गर्मी का मौसम है, भाई बहुत गर्मी है, तो आप सब लोग डिसाइड करते हो कि छत पे चल के सोते हैं। छत पे जाते हो तो देखते हो सब लोगों ने अपनी अपनी जगह कवर कर ली है। अब आप खड़े हो, आप कहते हो मम्मी मैं कहाँ सोऊं। तो अगर ये कहना है मैं कहाँ सोऊं, आप कहिए वेयर डू आई स्लीप। मम्मा वेयर डू आई स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस, बाहर, इंग्लिश में कहिए आउटसाइड। आउटसाइड। अब जैसे आपने मम्मा से पूछा कि मम्मा मैं कहाँ सोऊं, मम्मा वेयर डू आई स्लीप, मम्मा ने कहा बाहर, मम्मा को कहना चाहिए आउटसाइड। मतलब अपना बिस्तर लो, अलग से बिछाओ, बाहर सो। तो उन्हें कहना है बाहर, बोलेंगी आउटसाइड। ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।